नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। तो YouTube में पहली बार सबसे हटके, सबसे अलग, सबसे यूनिक तरीके से आपको अलंकार पढ़ाया जाएगा, जिसे आप देखते ही आंख बंद करके टिक लगा देंगे कि हाँ भाई, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। एकदम मजेदार तरीके से आपको बताया जाएगा भाई, यहाँ पर अलंकार। तो मतलब YouTube में पहली बार आप इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं इस मजेदार तरीके से जिसे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। देखिए अलंकार क्या होता है। अलंकार, सबसे पहले अलंकार का मतलब क्या होता है आप ये जानिए। अलंकार, अलंकार का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा अलम धनकार। अलम धनकार। और अलम का मतलब क्या होता है? अलम का मतलब होता है आभूषण या फिर विभूषित करना। आभूषण या विभूषित करना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलंकार का अर्थ है अलम धनकार, ठीक है। अलम धनकार, यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, हमने बताया है। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण या फिर गहना, ठीक है भाई। अब देखिए अगर परिभाषा की बात की जाए कि भाई ये अलंकार की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो परिभाषा जो होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। एकदम सिंपल तरीका है गाइस, यहाँ पर बता दिया गया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, ठीक है। काव्य यानी कि कोई पंक्ति रहेगा जिससे भाई उस शब्द को लेने से उस पंक्ति का मतलब पढ़ने में मजा आए, मतलब क्या हो जाएगा, तो वह बढ़ जाएगा। तो वहां पर क्या होता है? अलंकार होता है। ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को या तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलंकार की भेद की। अलंकार की भेद, ठीक है। अलंकार तो प्रमुख रूप से मतलब तीन होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में या फिर आप टीचरों से यही पढ़ेंगे कि भाई आपको दो अलंकार बताया जाता है। एक शब्द अलंकार बताया जाता है और एक अर्थ अलंकार बताया जाता है। जो तीसरा पार्ट होता है तो एक होता है उभय अलंकार, ठीक है। ये कम्पिटेटिव पूछा जाता है, ठीक है, 9th 10th के लिए, मतलब कितना ही काफी है। उभय अलंकार, देखिए अलंकार के भेद, ठीक है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। अब शब्द और अर्थ अलंकार को एकदम आप आसान तरीके से समझिए, ठीक है। शब्द अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर शब्दों द्वारा इंडिकेट होता है, जहाँ पर शब्दों द्वारा इंडिकेट होता है वहां पर शब्द अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर, या फिर जहाँ पर शब्द द्वारा एक प्रकार से चमत्कार होता है, जहाँ पर मतलब शब्द के द्वारा चमत्कार होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर शब्द अलंकार होता है। और जहाँ पर अर्थों द्वारा चमत्कार होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। अब हम बात करते हैं भाई शब्द अलंकार की, ठीक है। शब्द अलंकारों के दो भागों में बांटा गया है, तो उसको कितना होता है, ठीक है। जो आपका शब्द अलंकार होता है, शब्द अलंकार आपको भैया कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो देखिए मतलब 9th 10th में ज्यादातर तो तीन ही बताया जाता है, या मकर उपराग प्लेस, ठीक है। तो जो आपका भैया अलंकार है, शब्द अलंकार, वो होता है पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा एमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, और चौथा है पुनरुक्ति, विपदा, वकोक्ति, ठीक है। ये मतलब ये होता है, मुख्य रूप से आपको यही तीन पढ़ना है। कौन कौन सा? अनुप्रास, एमक और श्लेष। अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकार की, ठीक है। अभी बताएं पर जहाँ पर अर्थ द्वारा इंडिकेट या फिर चमत्कार होता है वहां पर अर्थ अलंकार होता है। मतलब एकदम कॉन्सेप्ट दोस्त यार दिमाग में आप ठका लीजिए कि जहाँ पर अर्थों द्वारा चमत्कार होता है, केवल अर्थों के द्वारा, वहां पर क्या होता है? आपका अर्थ अलंकार होता है। और जहां पर क्या? शब्दों के द्वारा, जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, ठीक है गाइस, वहां पर आपका शब्द अलंकार होता है। तब तक आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है। मजा अगर आप आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा के ठोक दीजिए। देखिए अर्थ अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेश, अतिशोक्ति, भ्रांतिमान और उपमेय उपमा। ये आपको कितने हो गए? 10 हो गए गाइस। जो अर्थालंकार की बात होती है वो कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब आपको बताया जाएगा अर्थालंकार के पार्ट्स के बारे में। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अतिशोक्ति, संदेह, जो कुछ भी है। तो अब इनके बारे में आपको बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। परिभाषा की बात छोड़िए,
हम आपको ऐसा तरीका बता देंगे कि आप देखते ही मन बता देंगे, फूंक देंगे आंख बंद कर देंगे भाई यहाँ पर उपमा होगा, ठीक है, या फिर उत्प्रेक्षा होगा या फिर रूपक होगा। तो अगर आपको इसको भाई स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अगर आपको मजा आ रहा है दोस्तों पढ़ने में, ठीक है, इस युवा टीचर से आदित्य टॉपर क्लासेस में, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से बताइए कि हाँ एक नए टीचर है जो कि यूट्यूब पर बहुत ही बढ़िया आपको समझाएंगे पढ़ाएंगे। आप उन्हें सपोर्ट करिए, हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब हम बात करेंगे किसकी, पहले अर्थालंकार की बात हो जाए, ठीक है। अर्थालंकार, तो भाई इसको तो रेज करना पड़ेगा, तो 1-2 सेकंड का आपसे टाइम लूंगा, ठीक है, जिसके लिए मैं आपको, हाँ तो गाइस, तो हम बात कर रहे थे अर्थालंकार की, ठीक है। तो अर्थालंकार हमने बता चुके थे कि अर्थालंकार का मतलब होता है जहाँ पर अर्थों द्वारा, अर्थों अर्थों के द्वारा इंडिकेट यानी कि चमत्कार होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार को देखिए आज बहुत ही शॉर्टकट तरीके से जानेंगे, ठीक है। अर्थालंकार का पहला पार्ट आपका आता है क्या, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा का अर्थ बता देते हैं, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, क्या होता है, तुलना करना। परिभाषा, ठीक है, परिभाषा वाली अगर आपको क्लास चाहिए तो परिभाषा की क्लास हम अलग से लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से समझाया जाएगा अलंकार के बारे में मजेदार तरीके से, ट्रिक के जरिए, ठीक है। तो परिभाषा अगली नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी, पहले आप यहाँ शॉर्टकट देखिए। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए दोस्तों, देखिए योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से, ये देखिए सा सी से सम सरिस आए, ठीक है। उपमा का मतलब यही होता है शॉर्टकट तरीके से, पहले तो उपमा का मतलब होता है तुलना करना, जब किसी भी एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से शक्ल शरीर रूप या गुण में तुलना की जाती है किसी दूसरी व्यक्ति से, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर पहचाना कैसे जाएगा, जब पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ साथ कौन सा शब्द आए, साथी से सम सरिस आए, वहां आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, क्या होगा, उपमा अलंकार होगा गाइस, 100% के लिए वहां पर आपका होगा, क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखिए शॉर्टकट के माध्यम से एकदम आंख बंद करके आप बता सकते हैं हाँ सर जी, यहाँ पर योजक चिन्ह के बाद कौन सा शब्द आया है, सा आया है, और ये योजक चिन्ह आया है, ठीक है। योजक चिन्ह के बाद डायरेक्ट यहाँ पर सा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। परिभाषा के जरिए भी देख सकते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, अर्थात यहाँ पर मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है, अर्थात जो हमारा मुख है वो किस तरह है, चंद्रमा का एकदम सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। मुख चंद्रमा से सुंदर है, ये आपका एकदम यही दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई सब पहले क्या है, योजक चिन्ह है, अर्थात योजक के साथ क्या है, चिन्ह योजक है और सब साथ ही समसरित है, तो वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार तो आप एकदम 100% वो पता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें अनफॉलो करके सब्सक्राइब करके ब्लॉक मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आए तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर जरूर बनता है। अब दूसरे एग्जाम्पल देख सकते हैं, कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, कर यानी कि हाथ, हाथ कितना एकदम मुलायम है, कमल की पंखुड़ियों की तरह क्या है, एकदम मुलायम है। यहाँ पर तुलना की गई दोस्तों, उपमा का मतलब बता दी कि तुलना होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ कर कमल सा कोमल है, कर की तुलना किससे की गई, इस हाथ की तुलना कमल की गई है, अर्थात कमल जैसे हमारा क्या है, हाथ क्या है, मुलायम, लेकिन हमारा हाथ ये कहाँ पे अगर उठका दिया, कहाँ पे अगर एक बार उठ जाता है तो धरने का नाम नहीं लेता है। तो देखिए अब फोकस करते हैं हम रूपक अलंकार पे, ठीक है। रूपक अलंकार क्या होता है, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का अवैध रूप प्रकट कर दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है, तो स्वेच्छा अलंकार होता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से बताएंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है, जिससे कि आप आंख देखते मान क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर डाले, यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि हाँ भाई रूपक अलंकार का कोई भी उदाहरण आए तो हम आंख बंद करके एक बार नजरिया देखेंगे, बता देंगे कि हाँ भैया रूपक अलंकार है कि उपेक्षा है कि उपमा है, ठीक है। देखिए रूपक अलंकार क्या कहता है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह आए, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों,
जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द, जो आपका शब्द था कौन सा, सा सी से सरिस, ठीक है, सा सी से सरिस ना आए। गौर करिए यहाँ पर क्या करना है, केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सरिस ना आए, तो वहां पर क्या होगा भैया मुन्ना राजा, वहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। एकदम मजेदार तरीके से दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करते रहिए आप लोग। उदाहरण देखिए आप, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब ये जो उदाहरण लिया गया है भैया, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, श्री कृष्ण के बाल लीला, ठीक है। जब श्री कृष्ण बचपन में क्या करते थे, अपने माँ से बहुत दुलार प्यार करते थे, बहुत नटखटी थे, बहुत हराती थी, तो वहां पर उस उदाहरण को लिया गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी मैया से मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक से डट आंख एक पलक झपकाते मां नहीं बता सकते हैं कि भैया रूपक अलंकार है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर केवल योजक चिन्ह आया है, ना कि आपका शब्द साथी सरिस नहीं आया है, केवल योजक चिन्ह आया। जहाँ पर शब्द शब्द के बीच में, शब्द शब्द के बीच में योजक चिन्ह आए वहां पर रूपक अलंकार होता है, और जहाँ पर शब्द शब्द के बीच में योजक चिन्ह तथा साथ में साथ ही सम सरिस आए वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ये आप ठोक दीजिएगा डायरेक्ट कि हाँ भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल, चरण कमल बंदव हरि जाई, चरण कमल बंदव हरि जाई जाके कृपा, ठीक है। आगे आप लोग देखिए, ये देखिए चरण कमल। अब देखिए शब्द शब्द के बीच में क्या आ रहा है, ये आपका योजक चिन्ह आ रहा है, जहाँ पर केवल योजक चिन्ह है। देखिए उदाहरण क्या कहता है, जैसे जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, क्या कहता है, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ये देखिए आंख बंद करके पहले ही वर्ड आपका क्या दिखाई दे रहा है, जनु दिखाई दे रहा है। पहला ही शब्द आपका जनु दिखाई दे रहा है, तो आप वहां पर क्या बता देंगे, यहाँ गुरुजी मेरे गुरुजी बताए थे कि जहाँ पर जनु शब्द दिखाता है वहां आंख बंद करके क्या टिक लगा दीजिए कि वहां पर भैया उत्प्रेक्षर अलंकार होगा। दूसरे उदाहरण देखिए आप, ठीक है। नेत्र मानो कमल है, नेत्र क्या है, नेत्र को मानो एकदम कमल है, ठीक है, नेत्र मानो कमल है। अब देखो भैया मानो शब्द ये है यहाँ पर, ठीक है, मानो यहाँ पर घट हो गया है। अब क्या कहोगे, हाँ सर जी आपकी ट्रिक तो काम आ रही है, उदाहरण से पूरा मिल रहा है भैया। तो देख लीजिए ये आपको क्या होगा, नेत्र मानो कमल, मन आ रहा है, ठीक, मानो आ रहा है आपको, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको वहां पर ट्रिक अलंकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा देख लीजिए, जो आपका पेपर में उदाहरण दिया जाता है, सोह तोड़े पीठ पट श्याम लोने का, मानहु नीन मनि सैल पर आता पर्वत पुहार। अब देखिए आपको देखते माना आ गया ना, हाँ गुरुजी ये आ गया आपको क्या, मानहु, ये आपका क्या है, मानहु, तो क्या हो जाएगा बच्चे, वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही मजेदार तरीके से आपको बताया जा रहा है टॉपर क्लासेस में। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, देख लीजिए यहाँ पर, जहाँ पर आप विध बता दे रहे हैं, जैसे कि ये आपको हम एक बार मतलब आपके रिलेटेड भाषा में समझा सकते हैं, जैसे कि क्या होता है उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया, नेत्र मानो कमल है। जैसे कि आप अगर लड़के की बात करते हैं, लड़कों की, ठीक है, तो अगर जैसे आप लोग मैच खेलते हैं, ठीक है, जैसे कोई बंदा रहता है ना जिसका फेवरेट प्लेयर रहता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जस्सी भाई, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम मैच खेल रहे हो सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में, अगर तुम ऐसे ऐसे प्ले करके सिक्स मार दिए हो, ठीक है, अपने गांव में मोहल्ले में कहीं मैच खेलने जाओगे, तो लोग तुम्हें क्या कहने लगेंगे, वो सूर्य आ रहा है, वो सूर्य दादा है, ठीक है। तो तुम क्या नाम दे देते हैं, सूर्य नाम दे देते हैं। अगर कोई हिटमैन शर्मा की तरह खेल रहा है, रोहित शर्मा की तरह अगर तुम खेल रहे हो, जर्सी नंबर तुम्हारे 45 है, ठीक है, तो तुम मतलब अगर रोहित शर्मा की तरह फुल शॉट ऐसे पैर उठा कर मार दिए हो, 6 रन चला गया है, तो लोग क्या कहेंगे, हाँ यार ये तो रोहित शर्मा तरह मानता है, वो भी अपने आप को क्या कहने लगेगा कि हाँ मैं तो भैया रोहित शर्मा हूँ, और गाँव के लोग तो कहेंगे कि हाँ देखो भाई रोहित शर्मा की तरह फुल शॉट मारता है। तो यहाँ पे क्या गया, नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर भी आपको मान लिया जाएगा कि हाँ भैया रोहित शर्मा की तरह शॉट मारा है, 6 मारा है, तो क्या हो जाएगा, वो रोहित शर्मा, अर्थात यहाँ डायरेक्ट तुलना कर दी गई है, गुण के आधार पर तुलना की गई कि हाँ भैया उसके जो रोहित शर्मा के अंदर गुण है, वही गुण किसके अंदर, वही गुण भैया उस प्लेयर के अंदर है, जिसको कहा गया है
जिसको रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव कहा गया है, ठीक है। नेत्र मानो कमल है, आप मानो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। लड़कियों के लिए जैसे बता सकते हैं भाई, लड़कियां क्या अपने आप को समझती हैं, कैटरीना कपूर, ठीक है। बाल ऐसे ऐसे झटक देंगे, ठीक है, ऐसे चोटी झटक देंगे, ठीक है। तो अपने आप को भाई एक हीरोइन समझते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट तुलना किससे और एक कैटरीना कपूर से या फिर हीरोइन समझ रही है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आपको समझाने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप बुरा ना मानिए, मजेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में यही लिखा है कि भैया आपको मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो मजा आ रहा है गाइस, ठीक है। नेत्र मानो कमल है, ठीक है। तो आपको ये मजा आ गया, उस पे अलंकार समझ में आ गया। जहां पर ये था आपको आदि शब्द दिखाया जाता है, मन हो जन हो, मान हो जन हो, इन हो, ये वो आदि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद हम आदि प्रयुक्ति वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। आप तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इसका अगला अलंकार के बारे में, ठीक है। हाँ तो भाई हम बात कर रहे थे अर्थ अलंकार की, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार तक हो गया था। जो आपका नेक्स्ट अलंकार है वो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर क्या हो दोस्तों, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर किसी भी चीज का क्या किया जाए, वर्णन किया जाए। जहाँ पर किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि भैया, जहाँ पर किसी गुण या स्थिति का, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर, ये देखिए बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। दोस्तों आप जब उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया वो कौन सा उदाहरण क्या कहना चाह रहा है। तो आपका वो कहाँ क्या हो जाएगा, वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उदाहरण आप देखिए जैसे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा इस बार तुलसी तक था उस पार। अब सोच रहे हो, राणा मतलब राणा जी थे, महाराणा प्रताप जी, ठीक है। वो एक नदी थी, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है। ये आपको ब्लैक मार्कर दिख रहा है, ये नदी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये नदी का एक पार्ट हो गया, नदी का दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब राणा प्रताप जी महाराज अपने घोड़े के साथ यहाँ पर खड़े थे, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं इस टाइप खड़े होकर यहाँ पर कि भैया हम और हमारे घोड़े इस टाइप इधर, मतलब इस नदी को पार करके कैसे जाएंगे। तो भैया जो उसका मतलब वो राजा जी सोच ही रहे थे कि हाँ भैया इस नदी को पार करने का क्या उपाय, क्या प्लान बनाया जाए जिससे कि हम इसे पार कर सकते हैं। लेकिन उसके सोचते सोचते जब सोच कर देखें तो भाई घोड़ा क्या था, घोड़े का नाम था उनका चेतक। तो चेतक भाई नदी पार कर चुका था, मतलब इतनी बड़ी नदी को चेतक उनका पार कर गया, उनके सोचते ही सोचते। मतलब यहाँ पर बड़ा चढ़ा हुआ इतना फेंक दिया गया है दोस्तों, जिसे कहते हैं फेंकना। आपकी बात हम क्या कहते हैं, फेंक दो हम लपेट लेते हैं, ठीक है। फेंक दो हम लपेट लेते हैं। वो आपका क्या हो गया, अति टोक की लंकार। आगे नदियां पड़ी है पर घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब चेतक था उस पार। मतलब राणा जी के सोचते सोचते ही घोड़ा जो चेतक था उस नदी को उस पार पहुंच गया था। मजा आ रहा है गाइस, मजा आएगा आपको, जरूर आएगा। ये आपका है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है जब कोई भी प्राकृतिक वस्तु, ठीक है, जब कोई भी प्राकृतिक वस्तु ह्यूमन की तरह, ठीक है, मतलब मानव की तरह क्या करे, भावनाएं प्रकट करने लगे, तो वो आपको वहां पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि जब मान भावनाओं के वर्णन, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। फूल हंसे कलियां मुस्काए। और फूल भाई क्या है, फूल प्राकृतिक वस्तु है, ठीक है, नेचुरल है। वो क्या कहा गया, फूल हंसे कलियां मुस्काए, क्या कर रही है, फूल हंस रहा है, कलियां मुस्कुरा रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या कर रहा है, फूल एकदम हंस रहा है, कलियां एकदम मुस्कुरा रहा है, ठीक है। फूल क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर हंस रहा है, और कलियां क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। क्या है, हंसना और क्या करना, मुस्कुराना, ये किसका है, ह्यूमन नेचर है दोस्त। ये क्या है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। ये आपका ह्यूमन नेचर था, मानवीय भावना है। अब देखिए, सागर के उर पार नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। इस पंक्ति को समझिए आप, सागर के उस पार, ठीक है। सागर मान लीजिए ये है, क्या है, सागर है, ठीक है। सागर के पर नाच नाच करते हैं लहरें मधुगान। मान लीजिए एक पार ये हो गया, दूसरा पार ये हो गया, ठीक है। इस पार जो है
लहरें क्या कर रही हैं, लहरें मधुर गान गा रही हैं, ठीक है, लहरें मधुर गान गा रही हैं। अब बताओ ये क्या, ये हो सकता है कि हाँ भाई सागर जो है इस बार रहे, लहरें क्या है, लहरें ऊपर मधुर गान गा रही हैं, मतलब आप समझ ही सकते हैं भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मानवीय प्रकट हो रहे हैं, मानवीय भावनाएं प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका दोस्तों ये क्या था, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। मानवीकरण अलंकार आप समझ चुके हैं, जहाँ पर मानवीय भावनाओं को प्रकट किया जाए तो प्रकट होता है, वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। दोस्तों अगर आपको हमारे इस क्लास में मजा आया है पढ़ने में, अगर हमारा समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल या फिर मजेदार है, तो आप, अगर मजेदार है तो आप भाई, अगर मजेदार आदमी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोई नहीं सपोर्ट करेंगे, हमारा अपना है, ठीक है, हमारा अपना फैमिली है, तो आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। बहुत मजेदार तरीके से आपको कहानी हमने वादा किया है 90% मतलब जो इस चैनल में बना रहेगा उससे ग्रांटेड है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक को चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जाएगा, ग्रांटेड है, ठीक है। तो मजा आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे ही क्लास के लिए आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपका है शब्द अलंकार, इसी तरह शब्द अलंकार को बताएंगे, ठीक है। अगर पसंद आया वीडियो तो कमेंट में कर दीजिए कि हाँ भाई नेक्स्ट पार्ट शब्द अलंकार, ठीक है, तो हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।